हाय एवरीवन। बेटी को जरूर सिखाएं ये बातें। देखिए, आपकी परी, आपकी गुड़िया, आपकी जान, आपकी जिगर का टुकड़ा, अगर आप चाहते हैं कि उसका फ्यूचर अच्छा बना रहे तो आपको अपनी बिटिया रानी को कुछ बातें ज़रूर बतानी होगी। चाहे आपकी बेटी छोटी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो घर में रहती है, चाहे वो बाहर जाती है, मान लीजिए कॉलेज जाती है या ऑफिस जाती है या घूमने फिरने जाती है, तो ये बातें आपको अपनी बिटिया रानी को ज़रूर बतानी है। तो देखिए, कोई शर्म नहीं, कोई हिचक नहीं, बिल्कुल आपको बतानी है। कोई शर्म नहीं है इन बातों में। तो कौन सी हैं वो बातें, आज का टॉपिक है इसी बारे में। देखिए, सबसे पहली बात आपको अपनी बिटिया रानी को समझाना है कि अब तुम कमज़ोर नहीं हो। ये कमज़ोर, नाजुक, छुई मुई बनने का समय नहीं है। अब बनना है आपको स्ट्रांग, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी, ताकि कोई आपका फायदा ना उठा जाए, आपका कोई मिसयूज ना कर जाए। आपको ये चीज़ें समझानी है अपनी बिटिया रानी को। और अगर कोई एग्जाम्पल है आपके अड़ोस पड़ोस में, कोई रिश्तेदार में, परिवार में, तो वो देकर समझाइए कि देखो, आपकी ही बहन है ना, आपकी मान लो कोई कज़न है, देखो वो कितनी स्ट्रांग है। देखो, इस तरीके से आप एग्जाम्पल देकर उनको समझा सकते हो। ठीक है। अब ये वो समय नहीं रहा कि बिटिया को बस किचन में घुसाए रखो, उसे पराठे बनाने सिखा रहे हो आप। जी नहीं, अब आपको उसको कराटे भी सिखाने हैं। तो बेटी को स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, हो गई बात क्लियर पहली। अब बात आती है दूसरी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। अब रहना है हमें एकदम अलर्ट रहना है और अपनी रक्षा अपने आप से ही करनी है। नहीं आएंगे अब कृष्ण किसी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, तो अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है। और देखिए, ना सिर्फ घर में, ना सिर्फ बाहर, बल्कि घर में भी करनी है। हमें लगता है ना कि बाहर ही ध्यान देना है, घर में तो हम सुरक्षित हैं। जी नहीं, घर में भी सुरक्षित नहीं है। द्रौपदी की लाज कहाँ लूटी गई थी? उसी के घर में ना, उसी के महल में जहाँ वो रहती थी। तो घर में भी सुरक्षित नहीं है पूरी तरह से। देखिए, कई बार क्या होता है ना, मान लीजिए घर में कोई अंकल आते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है, या कोई कज़न है, कोई पड़ोसी है, वो आते रहते हैं। अब बहुत बार ये देखा जाता है, वो बिटिया रानी को बिठा लेंगे पास में, तू यहाँ बैठ, तू तो बहुत अच्छी है बेटा, तू तो बहुत क्यूट है, और उसको जो है ना टच करते हैं, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। या फिर घर में ही कोई सर्वेंट है, मान लो पानी का गिलास पकड़ा रहे हैं, तो इस बहाने से गुड़िया को टच करते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना होगा। या फिर ड्राइवर है, बेटी को स्कूल लेके जाते हैं या कॉलेज लेके जाते हैं, छोड़ने भी जाते हैं, लेने भी जाते हैं, तो हमें लगता है कि बेटी हमारी सेफ है, भाई ड्राइवर के साथ जा रही है, लेकिन वो ड्राइवर पूरा शीशा पीछे की तरफ करके बेटी को घूरता रहता है। तो जब भी ऐसा लगे ना, तो तुरंत आपको अपने पेरेंट्स को बताना है, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को बताना है, और पेरेंट्स को भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपकी बिटिया थोड़ी छोटी है, उसको नहीं, वो भी इतनी मैच्योर नहीं है, इतनी समझदार नहीं है, तो इस चीज़ का ख्याल आपको भी रखना है। घर में तो आप रख ही सकते हो ना, जब आप घर में हो, कोई सर्वेंट है, कोई कर्जन आ रहा है, ड्राइवर के साथ बिटिया जा रही है, तो इन चीज़ों पर तो आप ख्याल रख सकते हो ना, ध्यान दे सकते हो। और बीच में आप स्कूल वगैरह भी जा सकते हो, उसके पीछे से थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा अगर आपकी बिटिया छोटी है। और अगर बिटिया थोड़ी बड़ी है, समझदार है, तो आपको ये चीज़ें उनको समझानी पड़ेंगी कि बेटा, जब भी आपको इस तरीके से अनकंफर्टेबल लगे तो आप हमें आके बताओ, और आपको तुरंत एक्शन लेना है इस चीज़ के लिए, ताकि आने वाले समय में कुछ ज़्यादा गलत ना हो जाए। ठीक है। अब बात आती है तीसरी, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा आत्मसम्मान। उसको समझाना है कि जो हमारे 16 श्रृंगार होते हैं ना, उनमें सबसे मेन और सबसे पहला श्रृंगार होता है हमारा आत्मसम्मान। हमारा आत्मसम्मान, किसी को भी इतनी छूट मत दो कि कोई हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सके या उस पर दाग लगा सके। किसी को भी इतनी छूट नहीं देनी है। देखिए,
क्या होता है ना, मान लीजिए कोई पेंटिंग आप बनाते हैं, बहुत समय लगता है उस पेंटिंग को बनाने में, बहुत टाइम लगता है, और उसको खराब करने के लिए सिर्फ स्याही का एक छींटा ही काफ़ी है। एक छींटा अगर उस पर लग जाए तो पूरी की पूरी पेंटिंग खराब हो जाती है। ठीक वैसे ही आत्मसम्मान को बनाने में बहुत समय लगता है और खराब करने में सिर्फ एक दाग ही काफ़ी है। तो आपको समझाना होगा अपनी बिटिया को कि कभी भी किसी के भी सामने खुली किताब मत बनो। अपनी पर्सनल लाइफ अपने तक ही रखो, हर किसी के सामने अपने मन की हर बात को मत खोल दो। ये लोग हैं ना दुनिया वाले, इनको किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, इनको तो पन्ने फाड़ने का शौक होता है। तो अपने इमोशनल पर थोड़ा कंट्रोल करो और अपनी बातें अपने तक ही रखो, सबके सामने खुली किताब मत बनो। ठीक है, अब बात आती है 5वीं। देखिए ये पॉइंट है चौथा, अपनी एक लक्ष्मण रेखा बनाकर रखो कि उसको आपको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, खुद को उड़ती फुड़ती तितली नहीं बनाना है, खुद को बनाना है मधुमक्खी। अपनी बिटिया को आपको बनाना है मधुमक्खी, जिसमें पंख भी है और डंक भी है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आप ना 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 कर रहे हैं, ना ना कर रहे हैं और कोई जबरदस्ती आपको मान लो ड्रिंक ही दे रहा है, ले 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 ले, नहीं, नो मीन्स नो। ठीक है, और हाँ देखिए आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनना है। तो अगर आपको किसी बात से, किसी भी चीज से, किसी भी वक्त अगर आपको डर लग रहा है, किसी भी चीज से आपको लग रहा है, तो सामने वाले को ये फील मत होने देना कि आप उस चीज से डर रहे हो। बिल्कुल उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप इस वक्त डरे हुए हो। भले ही आप डरे हुए हो, लेकिन सामने वाले को ये फील ना हो जाए कि आप डरे हुए हो। खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, आप किसी ऑटो में जा रहे हो। ठीक है, अब आप ऑटो में जा रहे हो और वो ऑटो वाला आपको गलत रास्ते से लेकर के जा रहा है, रॉन्ग साइड से, और आपको वो रास्ता नहीं पता है। ठीक है, अब आप ये नहीं कि आप घबरा जाओ, आप थर 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 घबराने लग जाओ कि ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। आपको स्ट्रांगली बोलना है कि कहाँ लेकर चल रहे हो भैया, सीधे रास्ते से लेके चलो। और अगर वो ना सुने आपकी बात तो तभी तुरंत कहो कि अभी कॉल करूं, बुलाऊं पुलिस को। इस तरीके से आपको स्ट्रांग बनना है। भले ही आपको उस वक्त डर लग रहा है, लेकिन दिखाना नहीं है, आपको दिखाना नहीं है। इतना स्ट्रांग आपको खुद को बनाना है। देखिए आपको जो है ना, खुद को चांद की तरह नहीं बनाना है कि लोग आपको घूर घूर के देखते रहें। आपको बनाना है खुद को सूरज की तरह, ताकि कोई देखे ना आपकी तरफ नजर भर के तो उसकी आंखें चौंधिया जाएं। इस तरीके से आपको बनना है, आपको अपनी बिटिया को बनाना है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। अब बात आती है अगली। देखिए आज की टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाइए। देखिए इसमें सबसे जरूरी चीज क्या आती है, मोबाइल फोन, जो आजकल सबके पास होता है। तो देखिए जब भी आप घर से निकलिए ना, तो आपके मोबाइल की बैटरी बिल्कुल फुल होनी चाहिए, चार्ज, एकदम फुल बैटरी चार्ज होनी चाहिए आपकी। अब देखिए आपने भी देखा होगा, मैंने भी बहुत बार देखा है, बैटरी तो फुल रखती हैं लड़कियां घर से जब निकलती हैं, लेकिन क्या करती हैं, कानों में लगाती हैं हेडफोन और गाने सुनती हुई चलती है। ठीक है, गाने सुनती हुई चलती हैं या फिर चैटिंग करती हुई चलती हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। अब क्यों गलत है वो सुनिए। देखिए जब आप इस तरीके से रोज घर से निकलती हैं, मान लो कॉलेज जा रही हैं, रोज गाने सुनती हुई जा रही हैं, चैटिंग करती हुई जा रही हैं दोस्तों से, आजू बाजू क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता होता। इस तरीके से क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको रोज नोटिस कर रहे होते हैं कि ये तो रोज ही बिजी होती चलती, गाने सुनती हुई चलती है, चैटिंग करती हुई चलती है। तो जो ऐसे में चोर चक्के लोग होते हैं वो आपको नोटिस कर रहे हैं काफी दिनों से, आप इतने बिजी होके चलते हो। तो जो चोर होते हैं ना, चोर जो होते हैं वो आपका बैग खींच के ले जाते हैं, चोरी हो जाती है, आपका मोबाइल फोन आपके हाथ से ले जाएंगे। क्या कर लोगे आप उसमें, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो उसी में ही था ना। तो देखिए जब भी आप चलो ना, तो आप चारों तरफ नजर घुमाते हुए चलिए। ठीक है, अब ऐसे में कई बार क्या होता है ना, चैटिंग करते हुए चलते हैं और कई बार ठोकर खा के खुद भी गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो पूरी तरह से नुकसान है इन चीजों का। इस तरीके से नहीं चलना है आपको, आपको चारों तरफ नजर रखते हुए चलना है कि आजू बाजू में हो क्या रहा है। ठीक है, और अपनी जो है ना, अपनी जो लोकेशन है जहां पर आप हैं उसको ऑन रखिए।
कभी कोई हादसा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। देखिए इससे ये होगा कि जो लोग हैं ना आपको ट्रैक कर सकेंगे, ठीक है। और 1-2 नंबर ऐसे रखिए स्पीड डायल पे, क्योंकि मान लो कोई हादसा, कोई दुर्घटना ऐसी हो जाती है ना, तो हमारे हाथ पैर है ना काम नहीं करते, हम घबरा जाते हैं, फोन तक नहीं मिला पाते। तो स्पीड डायल पे जब नंबर होगा ना तो फटाफट से उसको मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप रख सकती हैं। ये आज की टेक्नोलॉजी है, आप इसका पूरा फायदा उठाइए ना। देखिए पहले टाइम में हो जाती थी दुर्घटनाएं, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटी नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम में है ये फैसिलिटियां, तो आप उनका फायदा उठाइए ना, ठीक है। अब बात आती है अगली। देखिए इसमें लास्ट पॉइंट यही आता है कि आपको अपनी संगत अच्छी रखनी है, अपनी संगत अच्छी रखनी है आपको, ठीक है। और देखिए संगत अच्छी बहुत रखनी है, गलत लोगों के साथ में उठना बैठना बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए मान लीजिए आप हैं, आप अगर कोयले की खदान में जाएंगे ना, चाहे आप कितने भी बच लेना, कितने भी बच बच के आप जाओगे, लेकिन आपके ऊपर कहीं ना कहीं काला रंग लग के ही आएगा, ठीक है। वही बात है, आप अगर संगत अच्छी नहीं रखोगे ना तो आपका नाम भी गलत लोगों में ही गिना जाएगा। तो संगत अच्छी रखनी है। वहीं पर अगर आप किसी परफ्यूम की शॉप पर जाओगे ना, चाहे आपने परफ्यूम लगाया भी नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी महक रहे होगे। तो कुल मिलाकर यही है कि संगत अच्छी रखनी चाहिए आपको, ठीक है। देखिए 100 पन्नों की जो किताब होती है ना, इतना ज्ञान उसमें नहीं मिलता, जबकि एक मोटिवेशन करने वाला दोस्त मिल जाए उससे हमें बहुत ज्ञान मिल जाता है। वो एक मोटिवेशन करने वाला अगर दोस्त मिल जाए ना, तो ये मान लीजिए पूरी की पूरी लाइब्रेरी हमारे पास आ गई है। तो संगत अच्छी रखनी है आपको, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो आपको अपनी बिटिया रानी को जरूर सिखानी है, जरूर समझानी है, जरूर बतानी है। तो इससे क्या होगा, आपकी बिटिया रानी का जो है ना फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, उसको समझ होगी। जब आप समझाओगे तो वो अलर्ट रहेगी ना हर चीज़ के लिए, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम आज का बहुत ख़राब है, आप लोग जानते ही हैं। वैसे कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।